आज जो हमारा मुद्दा है बात करने का वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पागल हो गए हैं और जो इनके सलाहकार हैं, इकोनॉमिक सलाहकार नवारो, पीटर नवारो, क्या ये पागल हो चुके हैं या ये किसी सोची समझी रणनीति बना के भारत के ऊपर अटैक कर रहे हैं बार बार। और क्या इसके पहलू हैं, इस पर बात करेंगे। बट सबसे पहले जो भूकंप आया है 2 दिन पहले अफगानिस्तान में और जितने लोग उसे मौत हो चुकी है, जितने लोगों की, उनके लिए कॉन्डोलेंस और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऊपर वाला उन्हें अपनी पनाह मिले, ये दुआ करते हुए, और ज्यादा वहां पे नुकसान ना हो। और भारत, जैसे मोदी जी ने बोला है, तत्पर है, तैयार है एकदम हर तरह की सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान के लोगों के लिए। और मैं इसमें पूरी सपोर्ट देने के लिए भारत सरकार के लिए धन्यवाद देता हूँ और साथ में खड़ा हूँ हमेशा की तरह। अफगानी हमारे भाई हैं और हमेशा हमारे भाई रहेंगे। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये पागल हो चुका है या इसकी एम्बेसी पागल हो चुकी है, क्योंकि जो दोनों लोग बात बोल रहे हैं वो आपस में विरोधाभासी है। मार्को रूबियो के थ्रू जो इंडिया में एम्बेसी है अमेरिका की, वहां से बयान जारी हुआ कल ही के दिन जब मोदी जी पुतिन से मिल रहे थे, और वो बोला गया बयान में कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं बहुत बड़े हैं, बहुत दूरगामी हैं, और भारत एक दुनिया की सबसे पॉपुलिस्ट और लोकतंत्र देश है जो हम चाहते हैं कि बहुत ग्रो करे और हमारे अच्छे पार्टनर्स जैसे रिलेशन है, और हम बहुत बिजनेस साथ में कर रहे हैं और करेंगे भगवान ने चाहा तो। अब ट्रंप जो सुबह कुछ बोलता है, दोपहर में कुछ बोलता है, शाम को कुछ और ही कर देता है, जिसका उस सुबह और दोपहर वाली बात से कोई लेना देना नहीं होता। वो भाई ये बोल गया कि मैंने जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर, वो इसलिए लगाया है क्योंकि भारत हमारे साथ ज्यादा बिजनेस नहीं करता, यानी भारत हमको सेल तो करता है बट हमसे परचेस नहीं करता। पहली बात तो ये है मिस्टर ट्रंप कि अमेरिकन से नहीं खरीदते अमेरिका का आइटम, हम कहां से खरीदेंगे। दूसरी बात, आप क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है वो बताइए। आप हथियारों के अलावा क्या करते हैं मैन्युफैक्चर? आप जो भी करते हैं वो भारत में है अवेलेबल। आपके सारे ब्रांड्स जो है, नाइकी है, एडिडास है, पेप्सी है, कोका कोला है, मैकडी है, केएफसी है, सब तो ये है भारत में, सब तो भारत में बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मैन्युफैक्चर कुछ करेंगे ही नहीं तो भारत क्या खरीदेगा? अगर आपकी ये सोच है कि भारत हमसे हथियार ले तो ओपन करो ना मार्केट यार, ओपन करो मार्केट। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको बेचना भी है और शर्त भी लगानी है। भारत कह रहा है भाई आप हमें 5 स्क्वाड्रन दे दो F-35 की, लेकिन हमें साथ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए 100% TOT। आप कहते हो नहीं जी हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम भारत का कोई भी हथियार उसमें इंटीग्रेट होगा, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप अपनी चीजों को इस तरीके से हिडन रखोगे तो कैसे परचेस कर सकते हैं आप? फिर तो वही बिकेगा जो दूसरा बच्चा है। अब जो दूसरा बचता है वो तो है ही कम। मेन जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका वो करता है हथियार। अब भारत हथियार ले तो रहा है वहां से, लेकिन भारत जो ऑलरेडी हथियार ले रहा है, जो रशिया के अच्छे हथियार है जैसे S-400 है, डिफेंस सिस्टम है, तो भारत थार्ड क्यों परचेस करेगा जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। भारत अगर ऑलरेडी डील मिल रही है रशिया से Su-57 फाइटर जेट की विद 100% TOT, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी 100% मिल रही है, तो भारत क्यों लेगा F-35, वो भी बिना टेक्नोलॉजी के? रशिया कह रहा है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अमेरिका कह रहा है हम नहीं करेंगे। अमेरिका कह रहा है अगर आपको करवाना है मैन्युफैक्चरिंग, आप एक काम करो, आप हमारा पहले F-16 का वर्जन जो हमने एडवांस करके F-21 नाम रख दिया वो ले लो, और वो भी 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन का ऑर्डर लो, तब हम भारत में बनाएंगे। अरे भाई अगर हमको अभी एक फाइटर प्लेन की नीड है तो हम चाहते हैं वो एटलीस्ट 4.5 और 5th जनरेशन का हो, और आप चाहते हो हमें बेचना 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन, हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास ऑलरेडी तेजस है, हालांकि हमारी डील्स बंद नहीं हुई है। तेजस के लिए जो एडिशनल ऑर्डर अभी दिया गया है एयरफोर्स की तरफ से HAL को, जिसमें हमने मांगे हैं उनसे 97 फाइटर जेट मांगे, वो सारे इंजन का तो आपके पास ही ठेका है, यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। जो G404 या Z414 इंजन हैं वो तो अमेरिका ही देता है उनको। जो सी हॉक हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका से परचेस कर रहे हैं, जो अपाचे हेलीकॉप्टर है अमेरिका से परचेस कर रहे हैं, जो ड्रोन्स हैं प्रेडेटर ड्रोन्स हैं वो अमेरिका से परचेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हर चीज आप चाहते हो कि वहां से बिजनेस किया जाए तो आप अपनी टेक्नोलॉजी खोलो, आप वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करो भारत को जो भारत चाहता है। भारत का एक फोकस है, केवल एक, वो ये है कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू इंडिया, ताकि हम उसमें और इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर में सेफ्टी को गारंटी कर सकें। हमारा हक बनता है। आप ये कह सकते हो कि जी हम 60 फाइटर प्लेन में नहीं देंगे, हम 120 फाइटर प्लेन में दे देंगे, हम 120 में नहीं देंगे, हम 150 फाइटर प्लेन में दे देंगे टेक्नोलॉजी, आप ले लो, फिर ले लो आप ऑर्डर,
भारत क्यों फ्रांस से परचेस कर रहा है राफेल? क्योंकि राफेल के साथ हम अपने हथियार इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, फ्रांस अलाउ कर रहा है। फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। जो हमारा तेजस MK2 है, वो तो हमारा फ्रांस के जो राफेल है उसकी टक्कर का फाइटर प्लेन बन रहा है। हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी हासिल है, जो 60-70% हमारी टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल है राफेल की, हम उसको यूज करेंगे वहां पर। रशिया हमें सुखोई जो 30 बेच रहा है, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे पास 100% टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम खुद बना सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद मेंटेन कर सकते हैं। जो रशिया हमें Su-57 फाइटर जेट देने की बात कर रहा है, वो हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आप फाइटर प्लेन ले लीजिए, आप भारत में HAL के थ्रू या किसी के थ्रू बनाइए और आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया भी तो यही कह रहा है अमेरिका को कि भाई एक काम करो, आपको बिजनेस करना मत आता, भाई आप क्या बेचेंगे हमको जो हम नहीं बनाते, ऑब्वियसली बात है। तो आप हमें वो बेच दीजिए, आप हमें टेक्नोलॉजी दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। आप कहते नहीं हम बेचना भी चाहते हैं पर हम टेक्नोलॉजी भी नहीं देंगे, हम पैसे भी लेंगे, हम चीजें भी नहीं बांटेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आपका एक चीज है कि हमको डेयरी प्रोडक्ट चाहिए भारत के, जहां हमें अपनी एंट्री करनी नहीं मिल पाएगा। 2 रीजन है। पहला धार्मिक, कि जो हिंदू लोग हैं, बहुत से हिंदू लोग ऐसे हैं जो हिंदू क्या, बहुत से सिख लोग भी ऐसे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। आपका जो दूध है उसमें ही नॉनवेज मिक्स हो जा रहा है, तो हम तो खाते ही नहीं है, वही प्रॉब्लम है हमारी। तो दूसरी बात, हम जो है अपने किसान को, अपने डेयरी उपभोक्ता को हम चाहते हैं सेफ करना, प्रोटेक्ट करना, तो वहां पर हम आपको चाहते ही नहीं है हमारे साथ बिजनेस करें। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमने कुछ डिफरेंस किया ही नहीं इसके अलावा, जो हमारी कंडीशन है वो लगा रहे हैं। अब पीटर नवारो, ये इतना बड़ा गधा है और इसको रख लिया है ट्रंप ने अपनी सलाहकार की लिस्ट में टॉप मोस्ट, और वो भी इकोनॉमिक सलाहकार। इसने सारा जो बिजनेस की बनाया, अपना करियर बनाया अगेंस्ट चाइना, और अब ये खिलाफ हो गया भारत के। ट्रंप क्या है, डायरेक्ट तो अटैक करता नहीं भारत के ऊपर, डायरेक्ट बोलता नहीं कुछ मोदी के खिलाफ, वो चेले चपाटर पाल लेता है। जैसे पहले उसने मार्क रूट, जो चीफ है उसका नाटो का, उससे बुलवाया था कि हम 100% टैरिफ कर देंगे भारत का। भाई तेरा क्या लेना देना टैरिफ से, तू है ही नहीं किसी देश का नेता, तू क्यों बोल रहा है? दूसरी बात, नवारो आ गया, पहले उसने बोला कि अगर भारत रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दे, हम 25% कल कब कर देंगे। नहीं करेंगे भाई हम, कल को तू कह देगा कुछ ये कर दो, नाम भी कर देंगे। दबाव में नहीं कर सकते ना हम काम, क्योंकि अगर आपने किसी के प्रेशर में आके एक बार बात मान ली, वो हर बार प्रेशर करेगा कि ये कर, अब ये कर, अब ये कर, आप नहीं मान सकते। दूसरी बात, नवारो क्या कहता है, अभी उसने कल क्या बयान दिया, कहता है भारत में जो तेल आयात हो रहा है रशिया से, उसे सारे ब्राह्मण पंडित जो है वो कंट्रोल करता है। मतलब अभी जातिवाद पे आ गया यार, तेरा कौन ट्रेनिंग दे रहा है भाई तेरे को? ये अंबानी अडानी कोई पंडित नहीं है भाई, कहा तू किस चक्कर में भाई? और हमारे यहाँ जात पात नहीं देखी जाती पूजा पाठ के अलावा कहीं पर भी, वी आर ऑल सेम, हम बराबर ही है भाई। क्या सोच है तेरी जात पात लड़ रहा है? तुझे ऐसा लग रहा है भारत का विपक्ष घुस गया है नवारो के अंदर, जो विपक्ष बोल रहा है वो नवारो बोल रहा है, नवारो बोल रहा है वो विपक्ष बोल रहा है, ऐसा लग रहा है सुनने में। तो जातिवादी कार्ड मत खेलो यार, तुम भी तो गोरे और काले में करते रहते हो ड्रामे, है कि नहीं? तो ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, उन्होंने बयान दिया। उस बयान में उन्होंने बोला कि मैं चाइना और भारत का जो प्रयास है यूक्रेन में शांति लाने का, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बंद करवाने का, उसकी सराहना करता हूँ और मैं इनको आगे चाहता हूँ कि और भी इस बारे में काम करें। यानी उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि मोदी जी अगर चाहेंगे तो भारत, अगर चाहेगा तो रशिया और यूक्रेन की जंग रुक सकती है, पॉसिबिलिटी है। जेलेंस्की को समझ में आ गया कि यार ट्रंप कुछ रास्ता, ये पागल आदमी है, तो हमको जाना पड़ेगा मोदी के पास। और शी जिनपिंग चाह रहा है कि यार जो अब वर्ल्ड है वो शिफ्ट हो जाए विद चाइना, ना कि विद अमेरिका। तो वो कल परेड करवा रहा है जहां पर ऑलमोस्ट सारी जो कंट्रीज आई थी SCO में, उसकी सेना शामिल होंगी। हालांकि भारत ने इससे दूरी बना ली अपनी और भारत शामिल नहीं हो रहा है, जो कि जायज भी है क्योंकि ये होता है अगेंस्ट जापान, क्योंकि जापान से लड़ाई जीती थी चाइना, इसलिए बनाता है अपनी विक्ट्री डे परेड। और जापान भारत का इस समय अच्छा दोस्त है, तो भारत ये भी चाहता है। और चाइना साथ अभी फिलहाल इतने हमारे गठजोड़ मजबूत नहीं है कि हम उनके साथ खड़े होकर किसी और देश के खिलाफ अगेंस्ट खड़े दिखाई दें। और हमारा जापान क्वाड का भी संगठन में साथी है, तो हम जाहिर से हमें दूर थोड़ा भी बच के चलना चाहिए। चाइना हमारा ऑल टाइम फ्रेंड तो नहीं है, बट शायद फ्रेंड बन जाए इन फ्यूचर, तो यू नेवर नो। तो ठीक है, अपने आप को दूर कर लेना बढ़िया है, ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है, कहानी खत्म हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता हो कि ट्रंप पागल हो चुका है, तो प्लीज कमेंट करें ट्रंप इज मैड मैन, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।